इंतहाई काबिल कदर और इंशाअल्लाह MPA चौधरी इलियास गुजर साहब, मेरे बड़े भाई खुरम शहजाद टीकू साहब, नासिर महमूद खान साहब, हुसैन साहब और इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अहलियान इलाका, नौजवान साथियों, तमाम बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने हुए करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इस दफा आपने हम पर एतमाद किया, बल्कि 2018 में भी मुझ पर ऐसा एतमाद किया कि वो हर 88,000 की जो लीड थी, वो शायद कसूर की तारीख में अल्लाह ताला के करम और फजल के बाद आपके वोटों की ताकत से कसूर की तारीख में लिखी गई। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम अशखास ने जो बातें की वो दोबारा ना करूं और एक नजरिया, एक सोच, एक मकसद जो किसी भी अवामी नुमाइंदे का अपने हल्के के लिए होता है, वो एक मैसेज देने की कोशिश करूं। आज जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे से हम सियासत को अलहदा करके माशरे को देख नहीं सकते। क्या देख सकते हैं? आज आप किसी खाने वाले होटल पे बैठे, चार दोस्त किसी महफिल में बैठे, किसी चाय के खोखे पर बैठे, या नौजवान साथी किसी महफिल में चले जाए, 5 या 7 मिनट बाद कोई सियासत पे बात शुरू हो जाती है कि नहीं होती? आप अपना मोबाइल खोलें, कोई भी सोशल मीडिया की, फेसबुक खोले, ट्विटर खोले, दूसरी या तीसरी पोस्ट जो है वो सियासी होती है। तो अब हम इस माशरे को सियासत से अलहदा करके नहीं देख सकते, और ये वक्त की अहम जरूरत भी है। अल्लाह ताला ने आप सबको जो सोच, जो अक्ल दी है, उसका एक म्यार है कि आप अपनी सोच से, अपनी अक्ल के म्यार से आप दुनियावी तौर पर फैसले करते हैं। अब कहने को तो ये एक वोट है, कई लोग इसे पर्ची कहते हैं, कई लोग इसे वोट देते हैं। ये एक वोट जो है, ये इस रुए जमीन पे एक निजाम को कायम करता है कि नहीं करता? इस निजाम के साए के नीचे हम सब पलते बढ़ते हैं। आपके बच्चे पल रहे हैं, जब हम बच्चे थे हम भी इसी निजाम के नीचे थे। अब उस निजाम को चलाता कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फर्श पे अर्श पे चला रहे हैं। अल्लाह के बंदे इस निजाम को अर्श पे चलाते हैं। अब आप अपने वोट की ताकत से इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसा है कि नहीं है? आपके वोट के ताकत से एक हुकूमत बनती है, वो आपके मुल्क के अच्छाई और बुराई तमाम फैसलों की जिम्मेदार है। आप जब अपने वोट का इस्तेमाल करें तो कम से कम एक ताल्लुक, एक रिश्ता, इसकी बिना पर तो आप सोचते ही सोचते हैं, मगर आप अपने ज़मीर की आवाज भी सुने। मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही बात है। आप अपने ज़मीर की आवाज सुने कि आप जिस जमात को वोट देने जा रहे हैं उसका माजी क्या है, उसके नुमाइंदे कौन है, और क्या
ये जमात पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की काबिलियत रखती है या नहीं रखती? इसका किरदार क्या है? माजी में इसकी परफॉर्मेंस क्या है? मेरे भाई, किसी भी, मैं खुद PMLN का वर्कर हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 दफा मेरे वालिद साहब को MNA बनाया, तीसरी दफा मुझे बनाया। मेरी जमात के जो काम है वो किसी भी सियासी कारकुन के लिए गोल्ड मेडल होते हैं। हम मुकामी तौर पर अगर किसी के वोटर ने, MNA MP ने कोई सड़क बनाई हो ना, तो वो 10 टका महफिल में बैठ के कहते यार मेरे चॉइस साहब ने बनाया, यार मेरे शेख साहब ने बनाया। ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह एक इस मुल्क में 75 साल तारीख उठा के देख लें, अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा इस मुल्क में किसी ने काम किया है तो आप मुझे बताएं। आप हाथों पे गिनते जाएं, 5 घंटे गिन लें, 10 घंटे गिन लें, काम खत्म नहीं होगा। 1999 में, 1998 में इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया तो किसने बनाया? मुस्लिम लीग, मियां नवाज शरीफ। 2008 में पंजाब में हुकूमत बनी तो उसके बाद आप पंजाब का चारों सूबों से मुवाजना कर लें। जो लोग लाहौर जाते हैं वो रिंग रोड पे जाते हैं कि नहीं जाते? आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, टीचर साहिबान भी यहाँ बैठे होंगे। अपने स्कूल के म्यारों को देखें, हॉस्पिटल के म्यार को देखें। अगर इस जमात में, इस मुल्क से अगर PMLN के काम निकाल दिए जाएं तो शायद कोई काबिल रश्क इकदाम बाकी ना रहेगा। इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो तो PMLN ने करना है। इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो तो मियां नवाज शरीफ ने करना है। इस मुल्क को मोटरवे जैसे मंसूबे दिए, रिंग रोड जैसे मंसूबे दिए तो वो मियां नवाज शरीफ ने करना। भाई कोई और जमात क्या हमें बता सकती है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या काम किया? बताएं, आप बता सकती है? तो मेरे भाई, आपके सामने अब 3 जमातें, 3 सोचें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ। एक वो है जो 9 मई को अपनी अफवाज के खिलाफ अपने मुल्क में ही बगावत करते हैं। एक वो है जिन्हें 4 साल हुकूमत में रहा, 4 साल हुकूमत में रहे। मुझे बताएं PTI के दौर में मुस्तफाबाद में क्या काम है? ये जो हमारी लाहौर कसूर रोड है, इसका 4 साढ़े 4 साल जो हाल रहा है वो आपके इल्म नहीं है ना? ये रोड अल्लाह ताला के करम और फजल से हमने 6-8 माह में मुकम्मल किया। एक जमात है काम करने वाली, जिसके हर दफा रास्ते रोके जाते हैं, और इमरान खान जैसी सूरत में ऐसे पुतले ला दिए जाते हैं जो आपके वोट की पैदावार नहीं होती, जो इस मुल्क के निजाम को मफलूज करने के लिए। तो ये फर्क आपने अपनी दानिश से डिफरेंशिएट करना कि आप किस जमात के साथ हैं और किस नुमाइंदे के साथ। मैं अपनी बात को मजीद समेटते हुए कुछ मुकामी तौर पर भी बात करना चाहता हूं। मैं पिछले 5 साल अल्लाह ताला के करम और फजल के बाद इस हल्के से कौमी असम्बली का नुमाइंदा रहा हूं, मगर 4 साढ़े 4 साल ऑपोजिशन में रहे हम कुछ उस तरह खिदमत नहीं कर सके जो हमने वादा किया था और जो हमें करनी चाहिए थी। हम आने से पहले, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा,
कि हम मुस्तफाबाद के मसाइल का ही डिस्कस करें। ये मैं चॉइस साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी चंद ऐलान कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी सूरत में आपके तावन से अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी और हमारे पास इक़्तिदार आया तो चंद जो ऐलानात मैं करने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद की तरक्की का आगाज, तमीरी तरक्की का आगाज इंशाअल्लाह यहां से शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो एक कारकुन का, एक वोटर का जो इत्मीनान है वो ये है कि वो ये समझता है कि यार मेरा लीडर मुझसे दूर नहीं है, मेरा लीडर मुझसे दूर नहीं है, वो एक फोन की सूरत में मेरे पास है, वो हमारे दुख और सुख का साझा है। अगर हमने किसी का किरदार कशी करके अपने किरदार को निखारना है या जमानत देनी है तो कम से कम मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। चाहेंगे आप ऐसा? हम अपने अमल से, अपने काम से, अपनी सोच से अपने किरदार को आपके सामने पेश करेंगे और आप तब मुवाजना कीजिएगा। अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी तो जो सबसे पहला काम इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे वो अपग्रेडेशन ऑफ आपकी या आरएचसी मुस्तफाबाद की। दूसरा, ये तमाम ऐलानात में जॉय साहब की और मेरी मुशावरत शामिल है। ये जॉय साहब की तरफ से भी ऐलान मैं कर रहा हूं। दूसरा, भाई खुरम शहजाद साहब ने कहा कि खुरम टिप्पू साहब ने कि स्पीडो को तो हम लाएंगे ही लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर कोशिश करेंगे कि मुस्तफाबाद टोल प्लाजा तक मेट्रो बस भी आ जाए। और जिस रूट से हम आए हैं, जिसको मुस्तफाबाद का बाईपास कहते हैं, इसके साथ साथ इसके मुल्हका जितने भी आबादियां हैं, जिस जिस जगह रोड नहीं बने वो रोड बनेंगे, जिस जगह निकासी का मसला है वो निकासी का मसला हल होगा। और इंशाअल्लाह ताला आज के दिन यहाँ जहां हम खड़े हैं, आने वाला वक्त अगर उससे बेहतर आपको लगे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपके वोट का हक अदा होगा। और सबसे बड़ा जो मसला है उस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। जो सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है, ये मंसूबा मैंने इसका एस्टीमेट लगवाया था, इसमें 3rd क्लास 4th क्लास पाइप्स डले हुए हैं जो गंदगी का पानी आता है, मगर ये मंसूबा आज से 2-3 साल पहले इसका एस्टीमेट लगवाया था तब ये 34 करोड़ रुपए का बना। हम ऑपोजिशन में रहते हुए कुछ कर नहीं सके, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं और चॉय साहब मिलकर हम आपको इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल से भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये पाइप जो हैं जिससे बदबूदार पानी आ रहा है, इसे चेंज करके मुकामी जो पानी का मसला है, एक अच्छा म्यारी पानी आपकी दहलीज तक हम पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात का इख्तिताम आपसे चंद अल्फाज और कहकर करना चाहता हूं कि देखिए भाई, हम आपके नुमाइंदे हैं और हम एक सोच के साथ चलते हैं। सोच है, नजरिया है और महवर और मकसद सियासत का है आपकी और इलाके की खिदमत। इसमें यकीनन आप भी हमारा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलेजेस बने, यहाँ स्कूल बने, यहाँ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने,
जहाँ कोई यार ये बच्चे कल को जो हमारी जगह अगर कोई बच्चा खड़ा हो तो वो आगे बेलाई फैलाए, कोई आगे माशरे की तरक्की की बात करे। हम किसी भी गैर म्यारी इक़दाम का ना हिस्सा हैं ना शायद आगे बन सके। ये कैटेगोरिकली मैं बता दूं, हमारी सियासत का महवर और मकसद सिर्फ माशरे की, अपने हल्के की आवाम की भलाई। तो मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का, साथियों का, आपकी मोहब्बत का, आपके जज्बे का कदरदान हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके मुकामी तौर पर भी और कौमी सतह पर भी आपके मसाइल को और मेरी तरफ से ऐलान है जी कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद को हम मिसाली शहर बनाएंगे। साहब ने जी अभी मुझे हुक्म किया है कि कोई 2-3 गलियां हैं जहां गैस पाइप नहीं डले हुए। इन 2 गलियों के साथ साथ अगर आने वाले वक्त में गैस पाइप्स पे पाबंदी हटी तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद के कोई ऐसी गली नहीं रहेगी जहां गैस नहीं। मैं समझता हूं कि आपका एतमाद, आपका साथ, आपकी मोहब्बत हमें सियासी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी मजबूत करती है। तो मैं एक सोच के साथ, एक शेर के साथ जो मेरी तरफ से मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं और आपकी तरफ से खुद वसूल कर रहा हूं। और यही शेर जो है ये हमारे आने वाली सियासत का जो है वो समझ ले के बेडरॉक बेसिस होगी। बेसिस माना कि इस जमीन को गुलजार तो ना कर सके हम, माना कि इस जमीन को गुलजार तो ना कर सके हम, मगर कुछ हार कम कर गए गुजरे जिधर से। तो आज जहां हम खड़े हैं, अगर आने वाले 5 साल आपको इससे बेहतरी नजर आए तो आप इस बात पे यकीनन खुश होंगे कि आपने वोट अपने सही नुमाइंदों को दिया और जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए किरदार उठाया। मेरे पीछे मेरी पूरी एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। चौधरी साहब के पीछे 40 साल की सल्के से रफाकत और मोहब्बत। तो हमारे पास यहाँ आकर आपसे झूठ बोलकर जाना जो है वो हमें रात को नींद नहीं आती। डंके की चोट पर बात करेंगे और सच बात करेंगे और जो मुंह से लफ्ज निकल गया चाहे फिर कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ताला वो लाजमी पूरा। मैं एक दफा फिर अपने नौजवान साथियों का, तमाम बरादरियों का, दोस्तों का, जो देहात से दोस्त तशरीफ लाए हैं उनका, नौजवान बच्चों का, नौजवानों का और इस पुरवकार तकरीब के रुवा मैं नजीर साहब, उनकी पूरी टीम का, की बरादरी का, उनकी फैमिली का, तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।